मोदी जी को खतरा आ रहा है। जो आदमी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है उसको खतरा है। जो भारत की आम जनता की रोटी छीनने के लिए खतरा बना हुआ है, जो लोगों को बेरोजगार के उनकी रोटियां छीन रहे हैं, ऐसा आदमी खतरा है। जिन्होंने 700 किसानों की लाश सड़कों पर बिछा दी, वो आदमी खतरा है। जो आदमी पूरे हिंदुस्तान के लिए पिनौती हो, उसे किसी से खतरा नहीं हो सकता। उसे खतरा अपनी बीवी से था, उसका छोड़ के वो पल्ला निकल लिया। तो आप ये मत सोचो कि मोदी को किसी से खतरा है। आज मोदी से देश को खतरा है। अगर मोदी जी सही मायने में मानते हैं कि उन्हें खतरा है तो हिंदुस्तान की आधी सिक्योरिटी और लगा ले अपने साथ। पर आप याद रखिए, हमारे देश के अंदर गोली बंदूक बमबारी जहां होनी होती है वहां हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। मैं आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर लेकर के चलता हूं, जहां देश के पहलवान बैठे हैं, जहां देश के किसान बैठे हैं और जहां देश के जवान बैठे हैं। लगातार पूरे देश के जिनको 3 मजबूत स्तंभ माना जाता है, वो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। और आज मैं आपकी ऐसे शख्स से बात कराने वाला हूं, गिन्नी सैनी जी। ये सरदार जी हैं। सरदार जी ने इस्लाम धर्म और मुसलमानों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उनका सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक पूरी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, एक पूरा षड्यंत्र बना करके लोगों के बीच में एक विशेष समुदाय के लिए नफरत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, उस पर भी सरदार जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। मैं आपको लेकर के चलूंगा, गिन्नी सैनी जी से बात करेंगे। ये आपको बताएंगे कि देश के जवान, किसान और देश के पहलवान आज दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो लोग जो विदेशों में जाकर के वहां से बड़े बड़े मेडल जीत करके लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला आज दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, दिल्ली जंतर मंतर पर चलने वाले हैं। पहले आप सरदार जी की ये वीडियो देखिए, ये आपको बारीकी से समझाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके उनकी लिंचिंग की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि ये गो तस्कर है, किसी को बोला जा रहा है कि इसने मंदिर में पानी पिया, किसी को बोला जा रहा है कि ये हमारे घर के सामने से गुजर रहा था तो ये कुछ पढ़ रहा था। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। उस सब से नाराज होकर गिन्नी सैनी जी बहुत बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। सरदार जी तो इस्लाम धर्म के पक्ष में ये पहले से भी रहे गिन्नी सैनी जी, और आज भी इनका कहना है कि अगर मुसलमान को लचाने दबाने का काम किया जाएगा तो ये सरदार सबसे पहले अपना सीना आगे कर देगा। दोस्तों, गिन्नी सैनी जी ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा है उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, ना ही हमारा कोई अधिकार है उसकी सत्यता की पुष्टि आप लोग करेंगे। ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, हमारा काम है केवल इनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इनकी खुद की जिम्मेदारी है, और ये इनके व्यक्तिगत विचारों को बस आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी वीडियो देखकर आपको जो कुछ भी समझ में आया बताना। एक बड़ी अहम खबर वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। देखिए, डॉन क्या बनना, आज डॉन तो हर घर में है यूपी के अंदर। आप ये मत करो, आज योगी जी के संरक्षण में जो इतने बंदे 42 लिस्ट लेके घूम रही है सोशल मीडिया पे पब्लिक, क्या वो डॉन नहीं है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर डॉन नहीं है? वो 17 बंदों की सिंह 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 नाम के हर बंदों के पर्चे लगे पड़े हैं। किसी पे 82 मुकदमे, किसी पे 40 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे। वो कौन लग रहे हैं? वो योगी जी के साले हैं, जीजे हैं। कौन है? उसके घर वाले हैं। कौन है वो? योगी सरकार के जो संरक्षण पा रहे हैं। आज सोचने की बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो योगी सरकार के साथ नहीं खड़ा, उसके लिए योगी सरकार बंदूक लोड करके खड़ी है। जो योगी सरकार के साथ खड़ा है उसकी जेब में बंदूक लोड करवा के गले में माला डलवा के खड़ा करवा रखा है। ये हमारे देश की राजनीति है। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, जंतर मंतर पे किसान बैठे, जंतर मंतर पे फौजी बैठे और अब पहलवान बैठे। इन्होंने जवान से लेके किसान तक सड़कों पे बिठा दिया। अब आप क्या उम्मीद करोगे? अब एक खेल प्रतियोगिता जो देश का झंडा ऊंचा करने वाली हमारे देश की बेटी हैं, आज वो इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बलात्कार की रिपोर्टें कंप्लेंट कराना चाहती हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ब्रिजमोहन इनका आदमी है। आज सोचने की बात है तुम्हारा। आज तुम ये कहते हो, आज एक हरियाणा की धरती बची थी सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां से बेटियां रणभूमि में उतरती थी और देश का नाम ऊंचा करती थी, पर आज इन लोगों ने उन बेटियों को भी सड़कों पे बैठा दिया। जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का नाम ऊंचा करा, आज वो तिरंगा लेके सड़कों पे बैठी हैं। ये मोदी सरकार की हुकूमत पे लानत है। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आज बेटियां, अरे आप यहां से अंदाजा लगा लो कि जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो आपको क्या लगता है कि एक आम बेटी जिसका बलात्कार होता है, क्या थानों में उसकी सुनवाई होगी? जो इतने बड़े खिलाड़ियों को, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, और तो और छोड़ो, पुलिस के द्वारा उनको बैठने की परमिशन भी नहीं है।
अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। और आज मैं कहता हूँ कहाँ है वो खाप पंचायतें जो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन के लिए उतरी थी, कहाँ है वो खेल की फेडरेशन जो हर जगह जगह बोलती है कि हम भारत के खिलाड़ियों के साथ हैं। आज सारी फेडरेशन को चाहिए, सारे किसानों को चाहिए, सारी खाप पंचायतों को चाहिए कि हरियाणा की बेटी नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां बैठी हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। देखिए इनाम देने से क्या होगा, आप संविधान के अब सजा दो ना, आप इनाम दोगे कल मार दोगे, कहोगे भाई इतना इनाम ही इनाम, जो बंदा था हमने ढेर कर दिया। आज हमारे देश के अंदर जो ये इनाम रखे जाते हैं गुंडे बदमाशों पे, ये क्यों रखे जाते हैं? उनको खुंखार दिखाने के लिए, जो सही मायने में होते भी है और कुछ नहीं भी होते। आज एक औरत को आप पकड़ नहीं पाए तो आपके संविधान के साथ बैठ के शपथ लेके अपनी गद्दी पे बैठने का क्या फायदा? आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को उचित बनाऊंगा, आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को आज सही मायने में इंप्रूव करूंगा, गुंडा बदमाशी खत्म करूंगा, पर आज गोलियां मारी जा रही हैं, ना औरतें बच्चे जा रहे हैं, ना बच्चे बख्शे जा रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जा रहा। तो आज हमारे देश के अंदर देखिए गुंडागर्दी सिर्फ नेताओं की खत्म हो रही है, जो योगी सरकार के समर्थन वाले नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो योगी सरकार के समर्थन वाले लोग हैं उनकी गुंडागर्दी तो शर्म पर आ गई है। आप यूपी के अंदर जो योगी के गुर्गे हैं वो तो सरेआम लोगों के तमंचे लगा, देखिए बढ़ावा नहीं मिल रहा, खुली छूट है। आज अब फिल्मी राजनीति हमें ज़मीन पे देखने को मिल रही है। आज से पहले जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता था कि नेताओं की बदमाशों के साथ, संगठनों के साथ साठगांठ होती थी, आज हमारे देश के भाजपा के जो नेता हैं इनकी साठगांठ सारे संगठनों से है, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो। इनको ये पता है कि कब हमें मस्जिद के बाहर पथराव कराना है, कब हमें मंदिर के बाहर पथराव कराना है, कब मुसलमानों को टोपी पहना करके आग लगवानी है, कब हिंदुओं को टीका लगवा के आग लगवानी है। ये सारा का सारा हमारे देश में जो राजनीतिक ये प्रोपेगेंडा, ये जो आपके सामने षड्यंत्र देखने को मिल रहा है, इनके सरगना ही भाजपा के नेता हैं। आज आम मुसलमान या आम लोग नहीं है, वो तो अपने घर में बैठे हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हों या आपको करनी सेना हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो अपने घर में बैठे होते हैं, अपना चुपचाप कार्यक्रम कर रहे होते हैं। पर उन्हीं में से कुछ लोगों को हायर करती है गवर्नमेंट, उनमें से कुछ लोगों को सहायता देती है, उनमें से कुछ लोगों को नेता बनने का चाह देती है कि तुम्हारे साथ अगर इतना प्रमोट हो जाओगे तो हम तुम्हें नेता बनाएंगे। वो हमें देखने को मिला दिल्ली में भी, दिल्ली में दंगों में जिसने बंदूक चलाई वो नेता बन गया। कपिल मिश्रा, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप कपिल मिश्रा को देख लो, केजरीवाल को गाली देता रहता, कब हिंदू हिंदू की वो राग लगाने लग गया, उसके बाद वो इतना बड़ा ठेकेदार बन गए, हिंदुओं के धर्म का ठेकेदार। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक मुसलमानी लोगों को टारगेट करेगी भाजपा वाले, इनको पता है कि हमारे पास चांस है आगे बढ़ने का। आज मुसलमानों को टारगेट करना इनके लिए लॉटरी लगने के बराबर है। अनुराग मिश्रा मंत्री बन जाते हैं, आप समझो इस बात को, क्यों? क्योंकि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुसलमानों को गोली मारो। इतनी अपशब्द, इतनी ओपनली बोलने वालों पे कार्रवाई नहीं होती, मां नानी के दावे नहीं होते, सारे संगठन निकल के नहीं आते। इनके बुलंद क्यों हौसले? क्योंकि आज मुसलमान भी कहीं ना कहीं अपने घरों में चुपचाप दब के बैठा हुआ है। आप जब तक मुसलमान सड़कों पे उतर करके इन दंगों का, इन चीज़ों का आप समझो प्रदर्शन के द्वारा शांतिपूर्वक, जो हमारा संविधान कहता है, हम किसी मुसलमान को हमारी वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहते कि आप दंगे को भड़काओ, आप हवा दो, आप झगड़े करो, पर शांतिपूर्वक जो हमारा लोकतंत्र कहता है कि अगर तुम्हारा धर्म खतरे में है या तुम्हारी आज जातियों के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है तो तुम लोग सड़कों पर बैठो, संसद के बाहर जाओ, न्यायालयों के बाहर जाओ, कोर्टों के बाहर जाओ, अपने आवाज़ को बुलंद करो, शांतिपूर्वक मार्च निकालो ताकि जनता में एक मैसेज जाए। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ अपने देश को लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि इनका सपना है। 1925 से आरएसएस वाले इसी राष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं। आज इनके कितने सावरकर जैसे नेता आए, आप समझो बड़े बड़े नेता आए हिंदू संगठन वाले, पर आज कुछ नहीं हो सका। आज अडवाणी भी बैठ गया, रथ यात्रा निकालने वाला वही था, देश का माहौल खराब करने वाला वही था। मुरली मनोहर जोशी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन दो, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी यही भाजपा के दो नेता थे जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया और हिंदुओं को एकत्र किया, रथ यात्रा निकाल के देश में दंगे भड़काए, और आज इनका वो हाल है कि एक कोने में पड़े, बड़ कुत्ता भी नहीं पूछता इनको, ये इनका हाल हुआ। तो आज जब जब आप हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जो धर्मों को आग लगा करके राजनीति करेंगे, उनका एंड बहुत बुरा होगा, ये सच्चाई है। तो दोस्तों, गिन्नी सैनी जी की बात आपने सुनी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर अलग अलग ग्रुपों में लोग मांग कर रहे हैं, देश के जवान वहां पर बैठे हुए हैं, हैरेसमेंट का केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे साथ हैरेसमेंट हुआ है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ किसान दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं कि हमें एमएसएमई की गारंटी दो, यानी कि जो मिनिमम, जो न्यूनतम मूल्य होता है किसानों की फसलों की दर का, उसकी गारंटी दो कि इससे कम आपकी फसल नहीं बिकेगी। तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आप मुझे एक बात बताइए कि ये किसान जो है इस देश की जान है। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो इस देश की जीडीपी धड़ाम से नीचे आकर के गिरेगी, और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है गेहूं का, चावल का, दाल का, चने का, उसका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों,
आप में से शायद कुछ लोग ये बात जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है वो किसान को माना जाता है। और किसान के एमएसएमई जब तक उसके न्यूनतम मूल्य को निर्धारित सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक किसान की आर्थिक जो उसको मजबूती मिलना है वो नहीं मिल पाएगी। जब सरकार ये दावा करती है कि हम किसान फ्रेंडली सरकार हैं, तो एमएसएमई न्यूनतम मूल्य देने पर उनको बुराई क्या है, आप ये बताइए। फिलहाल आपको वीडियो देखकर कैसा लगा जरूर बताना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।